अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, ये जगह आप देख रहे हैं, ये मदरसा सिंघनखेड़ा में है, जो कि मुफ्ती शौकीन साहब इस मदरसे की खिदमत में लगे हुए हैं, हमारी और आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। आइए हजरत से बात करते हैं और इस मदरसे में देखते हैं कितना काम हो चुका है। और ये इधर को सब आबादी है, गांव है, इधर पीछे को गांव है। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछली बार भी आप आए थे और उस वक्त आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मदरसे का भीम हो रहा था, यानी भीम का काम चल रहा था जब आपने पिछली वीडियो शूट की थी जी। और मैं आपको बताऊं कि हमारा इरादा भी यही था कि हम भीम तक कम से कम काम करा लें इसका, क्योंकि इसकी बुनियादें भराव की वजह से फैलती जा रही थी। जी। हमने बुनियादें कराई थी, भराव कराया था, तो बारिश की वजह से जो भराव बैठ रहा था, मिट्टी बैठ रही थी, उसकी वजह से बुनियादें फैलती जा रही थी। तो ये सोचा गया कि अब इसका कम से कम भीम करा दिया जाए, बाकी काम आगे देखते हैं। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इसका भीम कराया और आपने देखा, आप यहाँ तशरीफ लाए थे, बाकी लोगों ने आपके ज़रिए देखा, आपके चैनल के ज़रिए देखा, इसका भीम हुआ। भीम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आगे बढ़ा दिया। जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदरसे की तकरीबन 8 फीट जो इमारत है बुनियादों के ऊपर, जी। यानी भीम के अलावा 8 फीट जो दीवारें हैं वो उठ चुकी हैं और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी हम इसको लिंटर तक पहुंचाने वाले हैं। जी। और लिंटर तक पहुंचाने के बाद ही हम इंशाअल्लाह सांस लेंगे और ईद के बाद इंशाअल्लाह इसके लिंटर की भी तैयारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जल्द से जल्द इसके काम को निपटाए। और बाकी आप हजरात देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो के ज़रिए देखकर, आपके चैनल के ज़रिए मदरसे की इमदाद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उन तमाम के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन। और बाकी हजरात को भी इसमें हिस्सा लेने की और मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आइए हजरत अंदर चल के देखते हैं कितना काम हो चुका है। उस वक्त हम आए थे तो शुरुआत में ये नीचे वाला भीम पड़ रहा था। जी जी, उस वक्त उसके बाद भीम में पड़ रहा था, खड़े हुए। जी उस वक्त भीम पड़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये पिलर खड़े हुए हैं और अभी 8-8 फीट हैं और दीवारें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बराबर ही हो चुकी हैं। जी। टॉयलेट बाथरूम का काम चल रहा है, मिस्त्री लोग लगे हैं। इधर ये टॉयलेट बाथरूम है और वुजू खाने की नाली वगैरह है यहाँ पर। जी। पूरा इसके अंदर सिस्टम रहेगा बच्चों के लिए, और वॉश बेसिन का सिस्टम यही रहेगा। तो ये पूरा हमने अलग कर दिया है, पानी का सारा सिस्टम जो है वो पढ़ाई वाली बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। और ये जगह क्या है? ये यहाँ पर इंशाल्लाह सीढ़ी जो है जीना निकाला जाएगा ऊपर के लिए, ऊपरी बिल्डिंग के लिए यहाँ जीना निकाला जाएगा। ये तला ऊपर जीना चलता रहेगा। हाँ, ये डबल स्टेप में है, पहले यहाँ से चढ़ेगा बीच तक, जी, यानी तकरीबन 6 फीट तक, फिर 6 फीट से ऊपर को लिंटर की तरफ उठेगा ये। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। इधर से ये कॉलोनी के लिए गेट छोड़ रखा, इधर भी एक रास्ता है मदरसे के लिए सीधा, तो एक गेट यहाँ लगेगा इंशाल्लाह। जी जी जी, ये वही रास्ता है जो दिखाया जाता है पूरी फुल बिल्डिंग में। हाँ हाँ हाँ, वही रास्ता है। अब इधर से यहाँ को ये पूरी स्टडी बिल्डिंग है, जिसके अंदर बच्चे तालीम हासिल करेंगे इंशाल्लाह, दीनी भी और दुनियावी भी। आइए मस्जिद की तरफ चलते हैं जो इसमें मस्जिद है। आइए हजरत। अब ये यहाँ तकरीबन 6 क्लासेस अभी हमने फिलहाल निकाली हैं जी, दोनों साइडों को। बीच की ये गैलरी तकरीबन 8 फीट की गैलरी छोड़ी है और ये क्लास अल्हम्दुलिल्लाह काफी ठीक ठाक हो गई है माशाल्लाह। 6 क्लास ये हैं और ये बाकी मस्जिद, ये अभी नमाज हॉल अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। जब तक यहाँ, चूंकि अभी इधर आबादी कम है, जंगल साइड, हम थोड़ा खेतों की तरफ है, तो जब तक यहाँ मस्जिद नहीं होती तब तक के लिए हमने इसको नमाज हॉल बनाया है। जी जी, यानी बच्चों को नमाज की कोई दिक्कत ना आए जी। तो जब तक ये जगह अपनी होती तब तक यहाँ नमाज पढ़ेंगे। जी जी, जगह जो निकाली, ये जगह अपनी ही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग के चारों तरफ 2.5-2.5 फीट जगह छोड़ रखी है। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को गर्मियों के टाइम में खास तौर से काफी परेशानी पड़ जाती है जी, कि अगर साइडों में लोग मकान बना लेते हैं तो बिल्डिंगें बिल्कुल बंद हो जाती हैं जी। लेकिन हमारी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये गर्मी में भी ऐसा ही काम करेगी जैसा कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल पूरे वेंटिलेशन के साथ है। इसकी विंडो हमेशा खुली रहेंगी, कोई वहां पर उन्हें बच्चों को ऑक्सीजन की परेशानी या सांस लेने में कोई दिक्कत, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसी नजरिए को लेते हुए हमने हर तरफ 2.5-2.5 फीट जगह छोड़ी है जी, आगे भी छोड़ी है और साइडों में भी छोड़ी है, ताकि हमारी बिल्डिंग की जो विंडो है वो हमेशा खुली रहे जी और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो।
मौलाना रिजवान साहब क्या कहना चाहते हैं? इनकी भी बहुत खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हज़रत ने आपको बता ही दिया है सब कुछ, ये आपकी मेहनतों का नतीजा है, सुभान अल्लाह। और तमाम ही लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कुछ अपने ख़ास लोग जिन्हें दीन से मोहब्बत है, उन लोगों ने इसके अंदर बड़े ही मोहब्बतों के साथ ताउन किया है। बेशक और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग आज ऐसा मान के चलिए कि ये अपने मुकाम पर पहुँचने वाली है इंशाल्लाह, बेशक, क्योंकि रूफ लाइन तक ये बिल्डिंग पहुँच चुकी है। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस पर लिंटर डालने की कोशिश है कि ईद के बाद इंशाल्लाह इस पर लिंटर डाल दिया जाए। बिल्डिंग पूरी बेहतरीन मजबूत तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ बनाई जा रही है और इंजीनियर के नक्शे के मुताबिक इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है माशाअल्लाह। तो लिहाजा कोई भी इस तरह के अंदर कोई एयर की परेशानी या कि गर्मी या सर्दी की कोई शिद्दत यहाँ पर इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी ज़्यादा। एक बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम के साथ इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। हज़रत ने आपको एरिया पूरा दिखाई दिया है जी। और मैं गुजारिश करूँगा तमाम हजरात से कि आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ पर कोई किसी का फ्रॉड नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पर ताउन करें जो आपके सामने, आपके नज़र के सामने मौजूद हो। बेशक। हमारे मुफ्ती शौकीन साहब जिसके चेयरमैन हैं, माशाल्लाह बड़ी खिदमत, एक इनका मिशन, एक टारगेट था इस चीज़ का कि मुझे अपनी बस्ती में अपने मुफ्तियत का कोर्स फारिग होने के बाद, फरागत होने के बाद फिर मैं अपनी बस्ती में ही दिन का काम अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। इनकी ये आरजू थी, इनका एक मिशन था। अल्लाह पाक ने इनके इरादों को पूरा फरमाया है और इंशाल्लाह दुआ करें कि इस मदरसे को एक बड़ी आला कामयाबी हासिल हो इंशाल्लाह। आमीन। तो हमारी भी यही इंशाल्लाह ये आरजू है, तमन्ना है, दुआ इंशाल्लाह कि हम भी इसके अंदर जो भी हमसे खिदमत अंजाम होती है वो हम करते हैं इंशाल्लाह, करते रहेंगे। हजरत के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, बाजू से बाजू मिलाकर, जैसे भी हमसे होता है इंशाल्लाह हम खड़े रहते हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से हर मुसलमान को इन दीनियात मामलात को लेकर के, मस्जिद हो, मदरसा हो, इस्लामी यूनिवर्सिटी हो, तो इन चीज़ों को लेकर के लोगों को कांधे से कांधा मिलाकर साथ देना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि आने वाले टाइम में हमारी जो तालीमी, दीनी तालीम, वो फ़रोग़ हासिल करे, आला से आला मकाम पर पहुँचे। तो मैं इसी चीज़ को ये लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादातर दीनी तालीम की तरफ लेकर के, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा ही नहीं है बल्कि इस्लामिक स्कूल है। हम इसको एक स्कूल बनाएंगे और जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएंगी। हमारा बच्चा यहाँ से बेहतरीन जो है इल्म हासिल करके यहाँ से निकलेगा। खाली ये नहीं कि कुरान और हदीस का इल्म उसको हो, दुनियावी इल्म भी उसको, अंग्रेजी, इंग्लिश जो होती है, संस्कृत है और दीगर चीज़ें, इंग्लिश है और गणित और मैथमेटिक्स वगैरह, ये चीज़ें सारी तालीम यहाँ पर इंशाल्लाह दी जाएंगी। हमारे यहाँ पर टीचर्स का भी अभी तो फिलहाल हजरत एक जगह पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर ये 2 लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये इदारा हमारा तामीर होगा, इसके अंदर क्लासरूम बन जाएंगे, तो यहाँ पर हम उस्तादों का भी, मदरसीन का भी और टीचर का भी इंतजाम कर देंगे इंशाल्लाह। और ये आपके ताउन की ज़रूरत है इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जितना भी आप लोगों से हो सके तो आप इनसे पीछे ना हटे, जितना भी आपसे मैसर आ सके इंशाल्लाह इस मदरसे की तरफ को देखते हुए अपना ताउन देते रहिएगा इंशाल्लाह। आपसे यही उम्मीद है और इसी उम्मीद पर इंशाल्लाह हमने इस काम को किया कि रब ताला हमें एक दिन, एक ना एक दिन इसमें कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। और जो लोग भी हजरात इसके अंदर रुपया, 2 रुपये जैसे भी खर्च कर रहे हैं इंशाल्लाह सब लोग दे रहे हैं और उनकी नीयत खालिस ये है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ। तो मेरी भी दुआ रब ताला उनके इस हदी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका उनको बेहतरीन अमल अता, यानी बेहतरीन इसकी जजा अता फरमाए। आमीन। तो मैं अज़ीज़ में इतना कहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि तमाम ही सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ पर ये वीडियो पहुँचे उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस पर आपको एक स्कैनर मिलेगा और अकाउंट नंबर में मिलेगा। गूगल पे, फोन पे, जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पैसा एक अल्लाह की राह में खर्च होगा इंशाल्लाह। हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है। हमारा तो मिशन ये, टारगेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा तामीर हो और यहाँ पर बेहतरीन बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करें। बस यही आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यहाँ जो बाहर के बच्चे आने वाले हैं, हाँ इंशाल्लाह उसका भी हम इंतज़ाम रखेंगे। बाहर के बच्चों के तलबा के लिए हॉस्टल की तैयारी है इंशाल्लाह। ये हमारी पहली बिल्डिंग का पहला लिंटर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम बच्चों को यहाँ जो बाहर के हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने बच्चों के लिए कहा है, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी सिर्फ हमारे गाँव के बच्चे, तकरीबन 150 बच्चे हमारे गाँव के तालीम हासिल कर रहे हैं। और चूँकि हम अभी घर पे ही, घर की छत पे टीन शेड डाल के तालीम वहाँ दी जा रही है बच्चों को, और वहाँ 2 टीचर रहते हैं, मैं और एक और कारी साहब हैं, कारी उस्मान साहब। तो हम 2 ही लोग अभी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हम इस बिल्डिंग में आएंगे तो टीचर्स भी यहाँ रखे जाएंगे, हर तरह के, दीनी भी और दुनियावी भी। और बच्चे भी जहाँ गांव के हमारे पढ़ रहे हैं या अतराफ के बच्चे रोज़ाना आने जाने वाले होंगे,
उनके साथ साथ हम हॉस्टल में भी बच्चों को रखेंगे, बल्कि ज्यादातर जो गांव के बच्चे हैं उनको भी कोशिश ही की जाएगी कि वो भी हमारे यहाँ हॉस्टल में रहें, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत का होना बड़ा जरूरी है। जी जरूर। और तरबियत हमारे घरों पर आजकल हो नहीं पा रही है जी। तो हम यहाँ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दीनी तरबियत देंगे, अपने मदरसे के अंदर सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, उन्हें अपना कैसा उनको दिफा करना है, कहीं अगर कोई ऐसा मौका आ पड़े सेल्फ डिफेंस भी उनको सिखाया जाएगा। तालीम में भी बच्चे खुद एतमादी अपने अंदर रखते हों, खुद एतमादी रखेंगे, और साथ ही साथ दीगर चीज़ों में भी। तो यहाँ इंशाल्लाह हॉस्टल का भी इंतजाम रहेगा, बच्चे यहाँ रहकर पढ़ेंगे, पंजगाना नमाज की पाबंदी रहेगी, सुन्नतों की पाबंदी रहेगी इंशाल्लाह। जो चीज़ें हमसे गायब होती चली जा रही हैं, बिलखुसूस मुस्लिम बच्चों से जो चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं, कोशिश ये है कि वो चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड की जाएँ। बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, नमाज पंजगाना की पाबंदी रखना, हराम हलाल की तमीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ मदरसे के अंदर इंशाल्लाह बच्चों को सिखाई जाएंगी। माशाअल्लाह। एक तो ये है कि हम उन बच्चों को पढ़ा के उन्हें छोड़ दें घर के लिए, दूसरा ये है कि पढ़ाकर उस पर अमल भी कराया जाए, तो वो इंशाल्लाह हम मदरसे के अंदर बच्चों को कराएंगे और हॉस्टल में रख करने की आगे से जी बिल्कुल तालीम दी जाए कि दीन की खिदमत करो। दावत कैसे दी जाएगी इंशाल्लाह, दीन की दावत लोगों में जाकर कैसे दीन की तबलीग करना है उसको भी बच्चों को सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमसे हो सकेगा। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा दीन का काम किया जाए और खुलूस के साथ किया जाए, सच्ची नीयत के साथ किया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो यहाँ बाहर के बच्चों का भी दाखिला जी बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, यहाँ बच्चे बाहर के भी रहेंगे और अतराफ के जो अप डाउन करने वाले जो हजरात ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं या जिनके यहाँ पर इदारे नहीं हैं, या इदारे हैं तो ऐसे इदारे नहीं हैं जहाँ पर सही तालीम ना मिल पाती हो, तो वो हजरात ज़रूर राब्ता करें और मुफ्ती साहब के यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं जी, और अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी दोनों तालीमों से जो है आप आरास्ता कराएं। इंशाअल्लाह यहाँ जब बच्चे आएंगे तो कुछ हासिल करके ही जाएंगे, कुछ लेकर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, पर बच्चे के खुद के अंदर भी जो है वो हुनर होना चाहिए कि हमें कहीं से कोई हुनर मिल रहा है तो हम उसको लें, हम उसको सीखें, हम उसको अपने अंदर जज्ब करें, ताकि उस इल्म से या उस हुनर से हम अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ायदा उठा सकें, उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। खैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपने ये मदरसा देखा, माशाल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत दूर तक ये मदरसा है। 6 यहाँ पर जो है रूम है, एक ये इधर मस्जिद का है, बाहर उधर ऑफिस है, एक ये है, वो है, उससे आगे है, ये 6 हैं, एक दूसरे के सामने एक एक रूम है, ये दोनों तरफ 6 रूम है माशाल्लाह। और फिर आगे उसके जो है जीने का है और लैट्रिन बाथरूम का है, ऑफिस का है और कुतुब खाने का है। यहाँ पर बच्चों के लिए जो किताबें हैं वगैरह वो सब इंशाल्लाह यहाँ दस्तयाब हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों को गंजेपन की शिकायत हो या छीदे बालों की शिकायत हो या बाल झड़ने की शिकायत हो, एक बार भरोसा करके ज़रूर राब्ता करें, कांटेक्ट करें और 90 दिन का इलाज करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। क्या नाम है भाईजान आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई, पहले से कैसी कंडीशन लग रही है अब आपको? सही लग रही है। सही लग रही है। पहले बेदमे जो बाल थे अब कैसे निकल कर आ रहे हैं? बेहतर है। बेहतर है। ऊपर को मुंह करो। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई, पहले बालों की कंडीशन कैसी थी आपकी? पहले सीधे थे, बहुत सीधे थे ना। जनाब हजरात, अगर आप में से भी कोई भाई ऐसे हैं जिनके बाल सीधे हो चुके हैं या जिनको बालों के झड़ने की दिक्कत है या जिनके बाल जा चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, तो ऐसे हजरात एक बार ज़रूर राब्ता करें।
सिर्फ सर चिकना ना हुआ हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाल दोबारा वापस आ जाएंगे। इंशाअल्लाह 90 दिन का इलाज करें और अपने बालों की कंडीशन दिखा दें। इंशाअल्लाह जैसी कंडीशन होगी वैसी बताया जाएगा।